दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आज के वीडियो में उसको थोड़ा कंटिन्यू करके थोड़ा और डीपली बात करते हैं। और दोस्तों जो मेरा ये वीडियो है मतलब मैं बहुत डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं खाली वही पॉइंट पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे, टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। तो दोस्तों कल तो मैंने जनरली बता दिया था कर्क रेखा क्या होती है। तो आज उसके बारे में थोड़ा और करेंगे डिस्कस, और इंडिया के किस स्टेट को ये क्रॉस करते हुए जाती है उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो मतलब जो इंडिया हमारा है, कर्क रेखा इंडिया को मतलब 20 से 2 हिस्सों में काटती हुई जाती है। अगर हम यहाँ नक्शे में भी देख सकते हैं, जो कर्क रेखा है वो हमारी एंटर करती है गुजरात से, और जो लास्ट जो स्टेट है जिससे होकर गुजरती है वो आपकी मिजोरम है। तो कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाता है कि कितने स्टेट से निकल रही है, लास्ट स्टेट कौन सा है, और ये आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता ही चुका हूँ, जो कर्क रेखा है वो 23 एंड जो हाफ है, उस नॉर्थ लैटिट्यूड को हम लोग ट्रॉपी ऑफ कैंसर कहते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख भी सकते हैं, आप देखिए जो सबसे पहले ये गुजरात में एंटर हो रही है। फिर आप देखो दोस्तों राजस्थान में एंटर हो रही है। उसके बाद ये जा रही है मध्य प्रदेश। फिर देखिए छत्तीसगढ़। कई बार लोग छत्तीसगढ़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, पर आप यहाँ मैप में साफ साफ देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी ये 8 राज्य हैं, यहाँ से होकर गुजरती है। ये तो आप मतलब मैप का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, आप खुद देख सकते हो ताकि आपको मतलब ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ऐसे मैं आपको बोल दूंगा तो आप भूल जाओगे उस टाइम में। तो मैप के थ्रू आप इसको हमेशा दिमाग में रख सकते हो। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। जैसे आप जानते हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप जानते हैं जो इंडिया जो सबसे नॉर्थ पॉइंट है उसको इंदिरा कॉल करते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं। एक्चुअली पहले ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता था, पर बाद में आपको पता ही है जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो अब जो ये हिस्सा आता है इंदिरा कॉल, वो लद्दाख यूटी में आता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लद्दाख यूटी में आता है इंदिरा कॉल। अब हम सबसे साउथ वाले पॉइंट की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर हम मेन लैंड की बात करें तो मेन लैंड जो आपका सबसे साउथ वाला पॉइंट है वो आपका है कन्याकुमारी, जो आपका कहाँ पे आता है, तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है दोस्तों। और अगर हम लोग प्रॉपर मतलब जैसे इंडिया प्रॉपर देखें, जहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी काउंट कर लेते हैं, इन आइलैंड को काउंट करते हैं, तो जो हमारे सबसे लास्ट पॉइंट आता है वो आपका आता है इंदिरा पॉइंट, जो आपका कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में। कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंदिरा पॉइंट मतलब किस आइलैंड में आता है, तो आपको याद होना चाहिए ये आता है ग्रेट निकोबार में। ठीक दोस्तों। अब हम आपकी वेस्ट की बात करें, वेस्ट का सबसे जो हमारा सबसे वेस्ट का सबसे पॉइंट है वो हमारा आता है गुहार मोती। जो गुहार मोती ये आपके गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना पहले बहुत पहले ऐसा रहता था सर्कल किसका आंसर रहता था, पर जब एक्चुअल जो आज का आंसर है वो आपका गुहार मोती है, सबसे हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, जो सबसे हमारे सबसे ईस्ट का जो सबसे लास्ट पॉइंट इंडिया का है वो आपका है किबीथू। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। और किबीथू किस स्टेट में आता है, अरुणाचल प्रदेश में आता है। दोस्तों अब मैं स्टेट की बात करूं, तो अगर मैं एरिया की बात करता हूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मतलब मैप में क्या वैसे बताता चलता हूँ कि जो हमारा इंडिया जो सबसे बड़ा स्टेट है वो आपका राजस्थान है, पहला पॉइंट। ठीक है दोस्तों। और अगर सबसे छोटे स्टेट की बात कभी आती है तो वो आपका है गोवा। गोवा सबसे छोटा स्टेट है बाई एरिया। अगर पॉपुलेशन की बात करूं वो सिक्किम में आता है, हालांकि उसके बारे में मैं पॉपुलेशन जो सेंसेक्स है उसके रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सबसे छोटा स्टेट है वो आपका गोवा है बाई एरिया। पॉपुलेशन वाइज बात करें तो सिक्किम होता है। ठीक है। अगर मैं यूटी में बात करूं, जो हमारा सबसे बड़ा यूटी है वो आपका लद्दाख यूटी है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है दोस्तों। ये तो बात हो गई मतलब सबसे छोटे और बड़े राज्य की। अगर मैं दूरी की बात करूं तो आप देखेंगे जो हमारा नॉर्थ से लेके साउथ तक की जो डिस्टेंस है, अगर हम बिल्कुल सीधी एक लाइन खींचते हैं जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो अगर हम इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हमारा नॉर्थ से लेके साउथ तक की डिस्टेंस है, वो है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। वैसे ही अगर हम पूर्व से पश्चिम यानी अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं, तो वो हमारी डिस्टेंस निकल के आती है 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और वैसे आपको एक चीज और बताता चलूं, जैसे कर्क रेखा इंडिया को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ती है, मतलब काटती क्रॉस करती हुई जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मोस्टली जैसे आप मेरे अगले वीडियो में देखेंगे भी, मैं बताऊंगा डिटेल में। होता है क्या, जो सन जो होता है ना एक टाइम पे यानी जून के टाइम में, जो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है
उस पे लाई कर रहा होता है। तो उस समय क्या होता है, सूर्य की किरणें होती हैं, सन की जो रेज़ होती हैं, उस समय जो सन की रेज़ होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप देखेंगे जो नॉर्थ में क्या रहता है, जो सबसे बड़ा दिन होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, वो आपका होता है 21 जून को। यानी उस दिन जो हमारा क्या होता है, सन होता है वो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी कर्क रेखा के डायरेक्ट ऊपर आ जाता है सन। तो उस वजह से क्या रहता है कि वो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मतलब ये पूछते हैं कि मतलब किस दिन को जो सन होता है वो परपेंडिकुलर होता है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी हमारा सूरज किस समय बिल्कुल ही मतलब डायरेक्ट ऊपर आ जाता है कर्क रेखा के। तो वो दिन आपका रहता है 21 जून, और 21 ही जून हमारा सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर का। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, पहली चीज। ठीक है, अब होता है क्या दोस्तों कि अभी कर्क रेखा इंडिया को 20 हिस्सों में काट रही है। तो उसके जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, यानी जो इंडिया की जलवायु रहती है, वो मतलब जो रहती है यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा गर्म जलवायु रहती है, यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। यानी अगर हिंदी में बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट इंडिया में पाया जाता है, यानी थोड़ा गर्म मौसम। दोस्तों मैं यहाँ कुछ फैक्चुअल डाटा की बात करता हूँ जो एग्जाम में मतलब कई बार अगर ये सीधे डाटा है तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, आप इसको याद ही कर लीजिए। तो यहाँ मैंने कुछ फैक्चुअल डाटा इंडिया की पोजीशन और इसके बारे में कुछ लिख के रखे हुए हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, जो इंडिया की जो टोटल एरिया है वो 32 लाख किलोमीटर समथिंग है, पहला पॉइंट। ठीक है, तो अगर बात करें तो इंडिया हमारा जो आता है 7वां सबसे बड़ा देश है पूरे अर्थ पे, पहली चीज। अगर सबसे बड़ी कंट्री की बात करेंगे तो आपकी सबसे बड़ी कंट्री है वो आपकी रशिया। ठीक है, वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही आती है, और इंडिया भी सेम कॉन्टिनेंट में आता है। पर रशिया का कुछ हिस्सा जो है वो आपके यूरोप में भी लाई करता है, जैसे उसका कैपिटल ये सब हिस्सा। तो वो तो चलिए जब वर्ल्ड मैप के बारे में बात करेंगे तो वहां बात कर लेंगे। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें तो इंडिया के पास वर्ल्ड के जो लैंड है उसका 2.4% इंडिया के पास है, पहली चीज। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो इंडिया में पूरे वर्ल्ड की 17.5% जो जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की वो इंडिया में रहती है। यानी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जमीन तो बहुत कम है और पॉपुलेशन मतलब बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में हर छठे में से एक पर्सन है वो इंडियन होगा। तो यानी कह सकते हैं इंडिया की पॉपुलेशन मतलब एरिया वाइज ज्यादा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जैसे मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो मतलब एक्सटेंड है इंडिया का पहले ही बता चुका हूँ। पर इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मतलब जैसे आप बात करेंगे सबसे ईस्ट का जो पॉइंट है वो दे देंगे, मतलब आपका लॉन्गिट्यूड दे देंगे, और फिर पूछ लेंगे इस लॉन्गिट्यूड में कौन सी मतलब स्टेट लाई कर रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करता हूँ देशांतर की, जो सबसे 68.7 जो ईस्ट का पॉइंट है हमारा देशांतर का, तो वहां पे जो सबसे पहला स्टेट जो लाई कर रहा होगा वो लाई कर रहा होगा गुजरात। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इस चीज को मतलब मैप अपने दिमाग में प्रॉपर बैठा लीजिए, तभी आप इसको थोड़ा इजीली मतलब इंडिया के जो बेसिक टर्म से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।